नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमआई मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या जो है वो आखिर हम आज की इस वीडियो में क्या ज्ञान लेने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल क्या होगा, खैर आप टाइटल तो जो है वो पहले ही देख चुके होंगे, थंबनेल पे भी आपको जो है वो दिख गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि आखिर जो है वो हम आगे आने वाले पोर्शन में, ठीक है, वीडियो के पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके और मेरा ज्ञान दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देरी करे हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो जैसा कि मैंने आपको बोला है, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो मेरे साथ वीडियो को पूरे एंड तक जो है वो देखिएगा, ठीक है, ताकि जो है वो आपको एकदम पूरा ज्ञान मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वीडियो अच्छी है या गंदी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना मेरी वीडियो पे, ठीक है, और कमेंट करना चाहो तो वो भी कर देना। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि दोस्तों जब आपको आपके जीवन की दुविधा ही पता नहीं होगी तब उसका आपको जो है वो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, समाधान कहाँ से मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसे सोचेंगे, जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है वो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। राइट डाउन कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है, फटाफट जो है हमें सॉल्यूशन देखना है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर ऑल दिस स्टार्स एंड, ठीक है, चित्रा हुआ, क्योंकि दोस्तों ये बुक जो है वो मेरी नहीं है, ठीक है, यह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो ये चित्र हुआ, ठीक है, तो ये जो बुक है ये मेरी नहीं है, किसी और की है, इसीलिए जो आपको ये चित्र हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो है वो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ, क्वेश्चन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर क्वेश्चन। एक बार मैं आपको पढ़कर समझा देता हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी BC साइड 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? BC साइड 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंगल B 75 डिग्री का होना चाहिए, और जो आपकी लाइन होगी AB और AC उनका सम 13 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो आपको देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैं इजीली बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख गया होगा और जो है वो आपने क्वेश्चन राइट डाउन भी कर दिया होगा, ठीक है। तो अब हम ये हटाते हैं और अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा था कि जो आपकी BC लाइन होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए कहा है, ठीक है। तो आप जो है वो कर देना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 7 सेंटीमीटर की जो है वो यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमें क्लियर और स्पष्ट कहा गया है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो है वो हमें जो लाइन चाहिएगी वो 7 सेंटीमीटर की चाहिएगी। तो नाम है उसका BC, तो हमने BC नाम लिख दिया और 7 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो इजीली ड्रॉ हमने यहाँ पर कर दिए। आगे हमें कहा गया है कि एंगल B 75 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 75 डिग्री का आपको जो है वो नजर में आना चाहिए आपका एंगल। तो वो आपको यूं नहीं कि प्रोटेक्टर से बना लोगे आप, ठीक है, आपको D से नहीं बनाना है, याद रखिएगा, आपको बनाना है कंपास से। किससे? कंपास से। तो आपको मैं यहाँ पर इक्विपमेंट बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पर चाहिएगी। तो दोस्तों देखिए आपको ये सभी चीजें नजर आ रही होगी, यही जो है वो आपको चाहिए। एक कंपास विद पेंसिल, पेंसिल जरूरी है, कंपास भी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो रूलर देख सकते हो आप, यहाँ पर स्केल आप कह सकते हो, ठीक है, रूलर भी जो है वो आपको यहाँ पर चाहिएगी। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज तो हो गई दोस्तों, ठीक है, आपको लो प्राइस पे जो है वो मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो देखिए इसको जो है वो यहाँ पर मैं B पॉइंट पर जो है वो कंपास की नीडल रखने वाला हूं, ठीक है, आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मैंने B पॉइंट पर हमारे कंपास की नीडल रखी और जो है वो एक मेजर आर्क आपको ड्रॉ करना है,
क्या करना है, एक मेजर आर्क ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पर नजर आ रहे होगी, मैंने एक मेजर आर्क ड्रॉ कर दी। अब आपको ये तो पता है कि हम 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। बाय द वे हमें चाहिए 75 डिग्री का एंगल, तो हम क्या करेंगे, 60 बनाएंगे, उसके बाद 15 और उसमें ऐड कर देंगे। किस तरह से देखते हैं। देखिए इसको मैंने हिलाया नहीं है जरा भी, ठीक है, इसको मैंने जरा भी जो है वो हिलाया नहीं है। जब मैंने मेजर आर्क ड्रॉ करा था वही लेंथ आपकी, वही रेडियस आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट पर मैं नीडल रखूंगा हमारे कंपास की, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क कट कर दिया जो कि 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, अगर आप वही लेंथ रहने देते हो जब हमने मेजर आर्क ड्रॉ करा था तब, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हुए मुझे 60 और ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैंने 120 डिग्री का एंगल बना दिया। अब अगर मैं इन सभी का आधा कर दूं, यानी कि इतने पार्ट का, ठीक है, आधा कर दूं, तो आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें मैं 60 डिग्री प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है, ठीक है। हम जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने स्टार्टिंग करी थी ना चैप्टर 11 की, तभी से जो है वो हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज तो जो है वो पता होगी, ठीक है। तो जो हम चीज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार हमारा पॉइंट रखेंगे हम इसका, ठीक है, कंपास के नीडल का एक बार यहाँ पर पॉइंट रखते हुए एक आर्क कट करना होगा, ठीक है। इस तरह से इस तरफ एक बार पॉइंट रखते हुए एक आर्क कट करना होगा। अब क्या करना है, हमें जो है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूंगा, रूलर का मदद से यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, इसलिए मैं डॉट डॉट करके जो है वो यहाँ पर लाइन खींच दूंगा, ठीक है। तो या तो आप डॉट डॉट भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर डॉट डॉट से आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं एक लाइन ही खींच रहा हूं। तो ये आपका एंगल बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि इतना जो है वो ये हमारा 60 डिग्री का है, इतना 30 डिग्री का है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको अच्छे से जो है वो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 30 डिग्री का आधा कर दूं तो हमारा 15 निकल कर आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। तो 75 डिग्री जो है वो हमें चाहिए। तो देखिए ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर भी पॉइंट है। तो इन दोनों जो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया है बाय मार्कर, ठीक है, तो इसको मुझे बाइसेक्ट जो है वो करना होगा। तो इसकी मैं मेजरमेंट ले लूंगा आधे से ज्यादा, कंपास की जो रेडियस होगी वो आधे से ज्यादा होगी। अब मैं 15, ये जो 30 डिग्री है उसे 15 डिग्री कर दूंगा, यानी कि 30 का आधा कर दूंगा। तो उसे एक बार में इस जो हमारी कंपास की नीडल होगी एक बार इस तरफ रख के आर्क कट करना है, और एक बार इस तरफ रखकर आर्क कट करना है। अब अगर मैं इसे बी से मिला देता हूं, किससे, बी से अगर मैं इसे मिला देता हूं, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल क्रिएट होगा इसे मैं जो है वो लंबी ही खींचने वाला हूं, ठीक है। लंबी जो है वो मुझे इससे खींचना होगी क्योंकि हमें 13 सम चाहिए, तो मैं यहां से उतनी जो है वो खींच लूंगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने इतनी बड़ी जो है वो लाइन खींच दी है जो कि हमारे इस आर्क से होते हुए जा रही है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। वो मैंने लाइन यहाँ पर खींच दी है। तो ये जो आपका एंगल क्रिएट हुआ है बी से इधर इधर देखिएगा, इस साइड, ठीक है, इस साइड, तो यहाँ पर आपको 75 डिग्री का एंगल नजर आता है। कितने का, 75 डिग्री का। तो हमने ये चीज कर ली। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब मुझे रूलर से नापना होगा कि मेरा इस लाइन पर, ये जो हमारी बी लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इस लाइन पर 13 सेंटीमीटर कहां पर हो रहा है। तो मैं हमारी रूलर से नाप लूंगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर पे रखते हुए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी मार्क करने वाला हूं लगभग इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर ये जो होगा, मान लेते हैं इसको मैंने नाम दे दिया डी। तो यहाँ पॉइंट पर दोस्तों ये जो है आपका पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 13 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाता है, आप रूलर से नाप सकते हो। अब मुझे क्या करना होगा वो ध्यान दीजिएगा। अब मुझे सी से जो है वो इसे ज्वाइन करना होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे सी से जो है वो ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। किस तरह से करना है, देखिए सी पे हमारा इस तरह से
ये मैंने जो है वो सी से ज्वाइन इसे कर दिया है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा। अब दोस्तों जो लाइन है हमारी CD, कौन सी? CD जो लाइन है, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों पे मैं क्या करूंगा, इस लाइन का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक परपेंडिकुलर। ये दोस्तों हम चैप्टर 11 से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ एनी लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो हमें ड्रॉ करना होगा। तो इसका जो है वो जो मेजरमेंट लेनी होगी वो मुझे इसकी आधे से ज्यादा लेनी होगी। तो पूरा मतलब लगभग मुझे ये जो कंपास है उसे खोल लेना होगा पूरा, ठीक है। तो अब मैंने जो इसकी मेजरमेंट ली है वो आधे से ज्यादा ले लिए। किस तरह से चेक करेंगे? 13 का आधा क्या होता है? 13 का क्या होता है? ठीक है, 6.5 जो सेंटीमीटर है वो 13 का आधा होता है। तो मुझे 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा लेना होगा। तो यहां पर मैंने लगभग 8 सेंटीमीटर ले लिया, यानी कि ये क्या हुआ? 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ। तो इसी तरह से आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन वो जो है वो 6.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर मैंने सी पर रखा और एक बार ऊपर आर्क कट करना है, एक बार नीचे आर्क, इस तरह से आपको दोनों तरफ आर्क कट कर देना है। ठीक इसी तरह से डी से भी हमें एक बार इस तरफ आर्क कट करना है, एक बार नीचे की ओर जो है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस तरह से आर्क कट जो है वो करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, थोड़ा यहाँ पर गिचड़ पिचड़ हो गया है, लेकिन उसका हमें काम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 आर्क कट कर दिए। किस तरह से? पहले मैंने कंपास के नीडल को सी पर रखा और ऊपर भी एक आर्क कट करा, नीचे भी आर्क कट करा, आपके सामने जैसा कि आपको नजर आया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमने डी की तरफ से करा। तो डी पे मैंने कंपास की नीडल रखी और एक तरफ ऊपर आर्क कट करा, एक तरफ नीचे भी आर्क कट करा। अब मुझे जो हमारे 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, पहला ये और दूसरा ये वाला, 2 मैंने यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं, इसे मुझे ज्वाइन जो है वो कर देना है। ठीक है, तो किस तरह से करूंगा? इस तरह से मैंने रूलर रखी, ठीक है, और इस तरह से यहां पर हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, जो कि इन पॉइंट से होकर गुजर रही थी, जो कि इस जो हमारे आर्क कट हो रहे थे वहां से होकर गुजर रही है। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आ रहा है हमारा, देख सकते हो ना आप यहाँ पर। ठीक है, आपकी डीबी या फिर बीडी लाइन कह सकते हो आप। बीडी लाइन पर क्या हो रहा है? एक पॉइंट आ रहा है जहां पर वो हमारी ये वाली लाइन कट हो रही है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा ए। क्या नाम दिया मैंने? ए जो है वो नाम दे दिया। अब अगर मैं ए और सी को ज्वाइन कर देता हूं तो एक बहुत बड़ा जो है वो जादू होने वाला है, आपके क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर मिलने वाला है। ये सभी आपको जो है वो चीजें याद रखनी होगी और उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी कि हमने क्या करा। ठीक है, क्या क्या जो है वो हमने करा, तो उसकी जो है वो मैं आपको हेल्प करा दूंगा थोड़ी बहुत। ठीक है, आपको जो है वो एक तरीका बता दूंगा मैं, किस तरह से हमें जो है वो करना होगा, क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए फाइनली जो है वो हमें फिलहाल ए सी को ज्वाइन करना होगा। तो हम ए पे रखा मैंने रूलर, सी पे भी रखा, यहाँ पर जो है वो इसको इस तरह से करते हुए सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, आपको अच्छे से नजर आए, इसीलिए यहाँ पर मैं रूलर ये हमारे मार्कर का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है वो पेंसिल का ही इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बन गया क्या? ट्राइंगल। जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपकी जो लाइन होनी चाहिए बीसी, वो होनी चाहिए हमारी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, और आपका जो एंगल होना चाहिए, ठीक है, एंगल बी, वो होना चाहिए आपका 75 डिग्री का, जो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कि ये जो हमारा एंगल है ये है 75 डिग्री का। आपको इस तरह से लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। ठीक है, आप लिख देते हो तो अच्छी बात है, वहां पर आपको अच्छे से जो है वो समझ में और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसके लिए हमें पहले एक बार चेक करना होगा कि आखिर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है क्या वो सही है। ठीक है, तो हमें कहा गया था कि जो ए बी लाइन होगी वो ए सी से क्या होगी, यानी कि उनको जब आप प्लस करोगे तो 13 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो ये है हमारा लगभग 6 सेंटीमीटर और ये है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहां पर देखते हो तो
एक बार आप अच्छे से चेक कर सकते हो एक मेजरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा 5 हो गया और ये चेक करता हूं तो 8 हो गया। तो 8 और 5.5 आप जोड़ सकते हो, 8 and 5.5 फाइनली जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये अगर मैं ज्वाइन करता हूं यहाँ पर तो आपको 5.5 नजर आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा रूलर पर 5.5 जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। और इस साइड अगर मैं देखता हूं तो 8 जो है वो मुझे दिखता है। तो आप फटाफट से क्या कर लेंगे, 8 और 5.5 को अगर आप प्लस करते हो तो 13 यहाँ पर जो है वो आपको, अगर आप अच्छे से मेजरमेंट करते हो तो ठीक है, तो आपको 5 मिलेगा और 8 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एक तरफ 5 मिलेगा और एक तरफ 8 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरी मेजरमेंट कुछ अच्छे से नहीं हुई है, कुछ आधा इंच जो है वो गड़बड़ हो गए, तो आपका एकदम सही बना होगा, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन एक्यूरेट है, सिर्फ जो है वो 1-2 इंच जो है वो सेंटीमीटर का गफला जो है वो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा लगभग 1-2 इंच का थोड़ा डिस्टर्ब है, तो हमारा एक्यूरेट नहीं लेकिन अप्रोक्स में 13 आ गया है, ठीक है। हम कह सकते हैं 13 सेंटीमीटर हमारा आ गया है एडिशन करने पे, ठीक है। ये चीज हो गई, तो हमारी ये चीज हो गई, ठीक है। हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर में देख लेता हूँ, इस पे मैंने रखा और ये मैंने इस पे रखा, तो देख सकते हो दोस्तों हमारा एक्यूरेट यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की लाइन बन गई है, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। एंगल की बात करें तो अगर आपके पास प्रोटेक्टर है या फिर डी कहते हैं उसे हम, अगर डी है आपके पास तो आप उससे चेक कर लीजिएगा, इजीली आता ही होगा आपको। जो सेंटर में इस तरह से गोल होता है उसे आप इस पॉइंट पर रखिएगा और आपको इजीली 75 डिग्री का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, पूरा जो है वो हमने एक्यूरेट, ये जो ट्राइंगल होगा आपका यही जो है वो क्वेश्चन बेस्ड ट्राइंगल होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में कहा है वही चीज हमने यहाँ पर करी है, ठीक है। आपको जैसा कि पता है हमने वही चीज यहाँ पर करी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में मैं एक और बार कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बेल आइकन दबाने में आपको क्या फायदा है, देखिए जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, सुबह शाम रात में, सुबह, ठीक है, कभी भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आपको जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन भी दबा ही दिया होगा। तो जिसने अगर नहीं करा है तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। अब देखिए दोस्तों हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस पेज पर जो है वो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हम देखेंगे कि हमारी आखिर इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो काम हमने करा वो क्या करा, ठीक है। पहला यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो है वो यहां पर मैंने लिख दिया है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये चीज मैंने करी, अब यहां पर इसी तरह से आपको भी करना होगा, ठीक है। पहली चीज हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमने क्या करा था, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो हमने लाइन BC को ड्रॉ करा था। अब मैं यहाँ पर यही लिखूंगा कि 7 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए आपकी। ड्रॉ जो चीज दोस्तों आपने करी है, ठीक है, उसे आपको जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज जो है वो हमें करना होता है, तो यही जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, हमने फिर क्या करा, ठीक है, एट पॉइंट B ड्रॉ एन एंगल, हमने B एज अ सेंटर ड्रॉ एंगल करा था, B एज अ सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। B एज अ सेंटर हमने क्या करा, एक एंगल को ड्रॉ कर लिया जो कि हमारा 75 डिग्री है, ठीक है। आपको जैसा कि पता है यहाँ पर हमारा 75 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि हमारा जो 75 यहाँ पर कोमा लगा के कह सकते हो कि जो हमारा एंगल है CB, ठीक है, मान लेते ऊपर वाली लाइन को मैंने Y नाम दे दिया, ठीक है। इधर आप देख लीजिएगा डायग्राम की तरफ, ठीक है, ये जो ऊपर वाला था यहाँ पर मैंने Y नेम दे दिया, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा CBY वो 75 के डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं हम यहाँ पर, तीसरी चीज है दोस्तों हमने यहाँ पर BD को कट करा था 13 सेंटीमीटर पे, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है, ठीक है। डायग्राम में हमने देखा था हमने D को 13 सेंटीमीटर पे कट करा था, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कट BD, जो हमारी BD लाइन है, कट BD को हमने कट कर दिया था
कहां पर 13 सेंटीमीटर पर, ठीक है। फ्रॉम बी वाई, कहां पर बी वाई, ये पूरी लाइन से हमने बी डी को कट कर दिया था। ये जो बी वाई हमारी लाइन है, आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो बी वाई हमारी लाइन है वो बी डी से कट रही है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम बी वाई, ठीक है। ये चीज हो गई। चौथा पॉइंट हमने करा था कि ज्वाइन कर दिया था सी डी को, तो चौथा पॉइंट मैं लिख दूंगा ज्वाइन सी डी। क्या लिख दूंगा? ज्वाइन सी डी जो है वो यहां पर मैं कर दूंगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट यहां पर हम देख लेते हैं। अब पांचवा है हमारा यहां पर, ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो है, हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा था सी डी, ठीक है, जो इंटरसेक्ट हो रहा था बी डी पे एट ए, ठीक है। यानी कि ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ सी डी। सी डी लाइन का हमने क्या करा, यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो यहां पर हमने लिखा ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ठीक है। हमने सी डी का बाइसेक्टर ड्रॉ करा जो कि इंटरसेक्ट हो रहा था विच इंटरसेक्ट्स, यहां पर बी डी कर देंगे, अट नहीं, बी डी अट ए, ठीक है। यानी कि ए पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, बी डी लाइन को ए पर इंटरसेक्ट जो है वो कर रहा था। उसके बाद हमने सिक्स्थ पॉइंट कर लिया, हमने क्या कर दिया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ज्वाइन ए सी। ए सी को क्या करा मैंने, यहां पर ज्वाइन जो है वो कर दिया है, जैसा कि आपको यहां पर मैंने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है। अब दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि यह हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया है। यानी कि रिक्वायर्ड का मतलब यहां पर यह हो रहा है कि जो क्वेश्चन में हमारी मांग थी, यानी कि क्वेश्चन में जो मांग की गई थी वो चीज हमने पूरी कर दी है, और उसी के अनुसार हमने यहां पर ड्रॉ करा है ट्राइंगल को। तो यहां पर मैं कह दूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो आपका एबीसी होगा वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। अब आपको जैसा कि देखने को मिलता है सभी चीज हो चुकी है, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, ठीक है। डायग्राम भी हो चुका है। अगर आपको राइट डाउन करना है, ठीक है, डायग्राम को अभी एक ही बार में जो है वो बनाना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं डायग्राम भी, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम भी दिख रहा है आपको, एज वेल एज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उसी के साथ नजर आ रही है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा और डायग्राम भी बना लीजिएगा। अगर आपने सुनिए कहाँ जा रहे हो, अभी वीडियो खत्म थोड़ी हुई है, बोल रहा हूं मैं, कुछ सुन के जाइए, ठीक है। अगर आपने ये दोनों चीज एग्जाम में लिख दी एज इट इज, दोस्तों कसम खा के कह रहा हूं, आपको वो डायरेक्टली जो है वो 5 मार्क्स दे देगा, ठीक है। 5 मार्क्स क्या कर देगा, आपको जो है वो डायरेक्टली दे देगा, बिना कोई उसको जो है वो कोई टेंशन नहीं रहेगी, वो आपको जो है वो इजीली दे देगा, ठीक है। पूरे 5 नंबर आपके हुए, मजे करिए, ठीक है आप तो, ठीक है। तो दोस्तों इसी 5 नंबर के खातिर जो है वो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अरे रुकिए, मेरा एक और डायलॉग सुन के जाइए, ठीक है। तो एक और बार कहता हूँ दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे मेरा खूब निवेदन है, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ मैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है ना, वो घंटा जो आता है ना पास में, उसे दबाते हुए ऑल पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों बस मजा आ गया हमें, बस और क्या चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।